नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सुल्तानपुर के 38 संसदीय क्षेत्र में ओबीसी कार्ड खेला। 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर सुल्तानपुर के 38 संसदीय क्षेत्र के अपना प्रत्याशी उतारकर समीकरण बिगाड़ने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के 38 संसदीय सुल्तानपुर प्रत्याशी उदयराज उर्फ पंकज वर्मा को उतारकर चौंकाया। सभी लोगों की मौजूदगी में माननीय विश्वनाथ पाल जी ने एक अपने नौजवान साथी को, जिन्होंने तन मन धन से देश और समाज की सेवा के लिए संकल्प लिया हुआ है, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और उनको प्रभारी बनाया गया है, श्री उदयराज वर्मा जी, जिनको आने वाले समय में आप लोग हाथी के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल गौतम ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी बहुजनों के दुश्मन बताया। साथियों, आप सभी लोग बाहर ना जाएं, कृपया बाहर ना जाएं, थोड़ी देर और बैठ जाइए, मैं जल्दी समाप्त करूंगा मीटिंग को। साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, देखिए बड़ी देर से आप विचार सुन रहे हैं और ऐसे मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं जब आज बाबा साहब की जयंती है। आज के दिन ही बहुजन समाज पार्टी का गठन माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी ने किया था और आज के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती है, जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए संविधान बनाया है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है सुल्तानपुर जनपद के लोकसभा वासियों के लिए कि आज के दिन ही बहन जी के निर्देश पर आपके बीच में आपके प्रत्याशी की घोषणा हुई है, तो ये बहुत शुभ दिन है। और क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखना चाह रहा हूं, आप लोग उठ चुके हैं, कई जगह कार्यक्रम क्षेत्रों में भी लगे हैं। देखिए, पहले तो हर आदमी दो चीज देखता है चुनाव में, एक तो हमारा प्रत्याशी कैसा है और दूसरी हमारा प्रत्याशी किस पार्टी का है। अगर इस दोनों चीजों में आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो एक तो यहां पर चाहे इंडिया का प्रत्याशी हो और चाहे एनडीए का, इन दोनों इंडिया गठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को भी इस सुल्तानपुर लोकसभा से कोई आदमी इनको नहीं मिला, ये बाहर से पकड़ करके लाए हैं। और ये जो आपके बीच में उदयराज वर्मा पंकज जी हैं, ये आपके सुल्तानपुर के लाल हैं। तो आप सुल्तानपुर के लाल को पसंद करोगे कि बाहरी आदमी को पसंद करोगे? जरा दोनों हाथ उठा के बताइए। आज ही ये निर्णय हो जाना चाहिए कि एक बार धोखे से बाहरी को हमने जिता दिया और यहां हमारे सुल्तानपुर लोकसभा के लोग अगर ढूंढते हैं किसी काम के लिए तो पता लगता है या दिल्ली में है या पीलीभीत में है। तो क्या ऐसे लोगों को चाहोगे? तो आपके बीच में मान्या बहन जी ने आपके लोकल, आपके सुल्तानपुर जनपद के और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और इंडिया गठबंधन वालों को भी यहां से कोई बैकवर्ड नहीं दिखाई पड़ा। लगता है सुल्तानपुर में कोई निषाद या बैकवर्ड है ही नहीं, उनको भी दूसरे जिले से पकड़ के लाना पड़ा। मुझे सुनने में मिला है तमाम समाजवादी के पदाधिकारी लोग भी हमको फोन किए कि भैया अगर आप उदयराज वर्मा को दे दें हैं तो हम लोग यहाँ सपा और भाजपा दोनों की जमानत जब्त करा देंगे। ये सही कह रहा हूं। और लोगों ने हमसे एक चीज और कहा कि भैया पिछली बार चाहे जोन कारण रहा हुआ लेकिन उदयराज वर्मा टिकट कटा तो हम बड़ा दुखी रहे। तमाम हमारे पाल समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, बिंद समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, यानी हर पिछड़े समाज के लोग, यहां तक कि यादव समाज के लोग भी कई लोग फोन किए। तो हमने कहा ला भैया, आपकी बहन जी तुहार सबके बात सुन ले हैं, आप पिछड़े समाज के और आपके लोकल सुल्तानपुर के रहने वाले पिछड़े के बेटे को बहन जी ने दिया है, और अगर अब की चूक हुई तो आप लोग दोबारा कहने लायक नहीं रह जाएंगे।
तो ये मेरे साथियों, ये तो हो गए कैंडिडेट के बाद। दूसरे नौजवान कैंडिडेट, सबसे मिलने वाले कैंडिडेट और आपके लोकल कैंडिडेट। पंकज वर्मा आवाज आप पार्टी पर, एक दल में 38 दल के लोग इकट्ठा भरा हैं, वह दल का नाम है एनडीए, और एक में बताओ थी 37-38 दल है इकट्ठा, जो ने कहा थी इंडिया। लेकिन हमारे समझ में ना आवत कि इंडिया गठबंधन में पूरे देश में के बा एका तो हम ना ही जानी। हम थोड़ा आप के भाषण बतियाए चाहत है आज, ये बाहर के बा इनके गठबंधन में हम ना ही जानी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में के बा हमारे समझन में ना ही आवत। इनके साथे 22 माह के रहा जयंत चौधरी जी, वह बाहर चला गए। इनके साथ रहे ओम प्रकाश राजभर जी, वो बाहर चला गए। इनके साथ रही बहन पल्लवी पटेल जी, वो भी बाहर चली गई। इनके साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो बाहर जाकर उन्होंने दल वल बनाए लीन। इनके साथ रहे संजय चौहान जी, वो बाहर चले गए। इनके साथ रहे टू महान दल, वो पता नहीं कहां चला गया। तो ये बताओ इंडिया गठबंधन में बाई के इनके साथ है क्यों है? नहीं, इनके साथ एक केवा कहीं है कांग्रेस है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कई % वोट है? 2। समीकरण जो का बतावत है तुम्हें, कांग्रेस पास कितना वोट है? 2%, और एमपी कई ठो है? 1 ठो, यही तो है। और जो सपा है, इकरे पास से मुसलमान भाई अब बीएसपी की तरफ आ गए हैं। और अगर मुस्लिम भाई बीएसपी में आ गए तो वहां बचा कई %? 7-8%। और सपा में सांसद का ये है 3, तो 3 और यह कांग्रेस का कई सांसद हो गए? 4। और वोट % इनके पास 4-6%, 7%, 8% मान लिया। और 2 कांग्रेस के पास तो ये कितना होगा? 10। अकेले बीएसपी के पास खाली SC/ST समाज का 24-26% वोट है। अकेले बीएसपी के पास 10 एमपी हैं कि नहीं हैं? हमारे तमाम मीडिया के भाई पूछा थी तो हाँ तो विधायक यक्का है, तो हम पूछे भैया विधायक चुनाव हो तो एक सांसदिक है। अगर सांसदी का चुनाव होने जा रहा है तो इस उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा है तो सेकंड दल के रूप में 10 सांसद वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोला था ही ना। तो ये मेरे साथियों, ये समझ ला कि 2007 में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। किसके साथ? पिछड़ों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, SC/ST समाज के साथ। जरा समय अगर दे तो 10 मिनट बता दिए अपन बात। हम कैसा धोखा हुआ था समझ लिया। 2022 में जरा ईमानदारी से बताओ, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र था, इसने कहा कि भाजपा से लड़ाई उसको दिखा दी जाए कि ताकि मुस्लिम भाई वहीं चला जाए। लड़ाई उसको दिखाइए कि जिसके पास मुस्लिम भाई जाए तब भी भाजपा का कुछ न बिगड़े। तो लड़ाई क्या दिखाई दी गए? फर्जी समाजवादी पार्टी को। जबकि आप सभी लोग ईमानदारी से बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी बड़ी है कि 5 सांसद वाली? 10 वाली ना। अगर 10 सांसद वाली बीएसपी रही है तो ये भाजपा के प्रचार तंत्र वालों ने बीएसपी को डमी दिखाया। किसको? 10 सांसद वाली पार्टी को। और लड़ाई किसको दिखा दिया? सपा को, जिसके पास 5 सांसद। जिस बीएसपी के पास खाली SC/ST, बाकी तो हर समाज है, खाली SC/ST 24 से 26%, इसको डमी दिखाया गया। और जिस सपा के पास 7-8% उसको लड़ाई में दिखाया गया। जो इस देश की बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी, इसको कहा गया ये डमी है, और जो एक क्षेत्रीय पार्टी उसको कहा गया लड़ाई है। ऐसा किया क्यों गया? अगर इसको समझिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है ये भाजपा वाली, इससे सारे समाज के लोग परेशान हैं।
नौजवान परेशान, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, छात्र परेशान, शिक्षा महंगी कर दी गई, किसान परेशान, उसको अच्छी आय नहीं मिल रही, व्यापारी परेशान, ईएसटी जीएसटी पता नहीं का लादीन। परेशान तो इस देश की आम पब्लिक थी, लेकिन कहा क्या गया कि अगर भाजपा आ गई तो मुस्लिम समाज परेशान कर दिया जाएगा। यह प्रचार गलत कराया गया। परेशान तो आम पब्लिक है ना, हर पब्लिक है कि नहीं है, जरा बताओ। जब हर पब्लिक परेशान है तो खाली मुस्लिम क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया ताकि मुस्लिम भाई वहीं चला जाए जहां भाजपा से लड़ाई दिखाई जाए। और जब सपा को फर्जी लड़ाई दिखा दी गई तो 20% मुस्लिम भाई गया, अब 8% उनके पास, तो 20-8 कितना होगा? 28, और 2-3% माहौल का, 29, 30, 31, 32 पहुंचते पहुंचते समाजवादी खड़ी हो गई और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया। अगर कहीं बीएसपी को लड़ाई में दिखाया गया होता ईमानदारी से तो 24-26% हमारा SC ST और 20% हमारा मुस्लिम भाई, तो 26-20 कितना हो जाता? जोर से बोलो, 46। और जो बैकवर्ड है 52%, चला 52% हम कहीं पूरा हमारे लगे ना आई, 30 मान ला, 52 में 30 मान ला, तो 46-30 कितना हुए? 76। और हमारे साथे 2-4% न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, या देखा अभी क्षत्रिय समाज के बड़ा तगड़ा भाषण कह के गए हैं, और ब्राह्मण समाज के हमारे उपाध्यक्ष जी, तो ऐसे हमारे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के भी हैं, तो 4% इनके जोड़ ला, तो 26-20 46 और 30 76 और 4 80। और अगर 50% वोट पड़ जाई तो कितना हो जाए? 40। और अगर 40 बीएसपी को वोट होगा तो सही बतावत है कि 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचने वाली। आई हम भाषण ना देते ही, जरा समझ के थोड़ा पीछे चला। 2007 में बीएसपी का क्या किसी से गठबंधन हुआ था क्या? जोर से बोलो, नहीं। ये मेरे साथियों, अपनी जो मनोबल है इसको बढ़ाओ, नेगेटिविटी मन से निकालो। तमाम लोग चौराहे पर चर्चा करते हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, बीएसपी अकेले क्या करेगी? तो उनको बता देना कि 2007 में भी बहुत बड़े बड़े गठबंधन बने थे, लेकिन बहन जी ने गठबंधन बनाया था किसका? जनता का, दलों का नहीं, जनता का गठबंधन। और जब जनता का गठबंधन 2007 में बना मेरे भाई, क्या क्या गठबंधन? मुस्लिम भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, SC ST भाई, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई, तो जानत का हुआ? हे मेरे भैया, इस जनता के गठबंधन के बल पर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार बनी और बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। बनी थी कि नहीं? सारे गठबंधन का पता नहीं लगा। यही लिए बहन जी अब की कह रही हैं कि ना हम रहेंगे इंडिया में, ना रहेंगे इंडिया में, हम अकेले लड़ेंगे और जनता के गठबंधन के बल पर लड़ेंगे। किसके बल पर? जनता के गठबंधन के बल पर। और जब इंडिया गठबंधन बनावत रहे बाबू, बिहार में पहली मीटिंग की ही है ये, तब बहन जी कहीं दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहो, तो तमाम लोग कहीं लगा था बहन जी भाजपा के बी टीम के काम करत है। अगर बहन जी गठबंधन में ना आई इंडिया में तो जान ला बी टीम है। एक लोग प्रचार के ही, और हमने एक भाषण में कहा जरा समय बीतने दीजिए, इंडिया गठबंधन का जो ये पहाड़ तैयार किया गया है, इसमें जो पिलर लगाए जा रहे हैं ये सब भाजपा के घर से लाके लगाए जा रहे हैं। कहां से? भाजपा के घर से। और ये हुआ, सबसे पहले इंडिया गठबंधन बनाने के लिए कौन निकले थे जरा बताओ? नीतीश बाबू सबके घरे गए,
लेकिन वो बहन जी के घरे नहीं गए। वो जानते रहे कि बहन जी बहुत परिपक्व नेता हैं, बहुत सूझबूझ के नेता हैं, बहुत जानकार नेता हैं। सबका तो बेवकूफ बना लिया जाए, लेकिन बहन जी के पास जाओ तो बात बिगड़ जाए। वह घूम घूम पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाई और जैसे बनके तैयार नहीं भवा, तैसे वे भाग के कहां पहुंच गए? भाजपा में, जहां से लावा गए हैं। ममता दीदी बड़ी लंबी लंबी मीटिंग की, सब बतावत एक हवाई चप्पल वाली नेता हैं, खूब मीटिंग की, लेकिन वही बात कही इंडिया के बाहर। नीतीश बाबू भाजपा में, वो बाहर हो गई, शिवसेना को पता ही नहीं। भगवंत मान कहा था बहु अकेले के बच्चा हुआ। और एक चीज और देखत होगा, ऐसे एक नया फैशन चालू हुआ है। क्या? चुनाव के पहले जनता को बेवकूफ बनाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दो। क्या? घोषणा पत्र। और बहन जी ने कभी घोषणा पत्र जारी किया क्या? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि बीएसपी का घोषणा पत्र है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को अगर नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, आप अक्सर देखते हो जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, वहां एक हाथ में बाबा साहब के संविधान होता है और दूसरे हाथ से इशारा करते हैं ना। क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब इशारा कर रहे हैं, ए मेरे समाज के लोग, ए मेरे अनुयायी लोग, ए मेरे बिरादरी के लोग, ए मुझे मानने वाले लोग, मैंने बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया है, वरना आपको वोट का अधिकार नहीं मिला होता। हमने अगर वोट का अधिकार मेहनत से दिया है तो इस वोट को हमने राशन पे बेचने के लिए नहीं दिया, इस वोट को हमने 100-200 रुपए बेचने के लिए नहीं दिया। हमने वोट का अधिकार इसलिए दिया है कि इस वोट के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो। इसलिए कब्जा करो कि ताकि मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू हो सके। सही है कि गलत? अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू हो जाए तो सभी जाति धर्म समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तो एक घोषणा पत्र लाते हैं। भाजपा वाले भी अभी वायरल हो रहा है, हमारे इसी सीट के बगल के सांसद अयोध्या के, वो क्या बोल रहे हैं? 1/3 बहुमत लाओ ताकि संविधान की समीक्षा हो सके। देख रहे होंगे, वायरल हो रहा ना। और कह रहे हैं 1/3 बहुमत लाओ ताकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल के नया संविधान बनाया जाए। ये कौन बोल रहा है? भाजपा का सांसद, भाजपा का प्रत्याशी बोल रहा है। और उसी भाजपा के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, संविधान नहीं बदला जाएगा। अरे आपका ही सांसद बोल रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, और आज वो नाटक कर रहे हैं। क्या? बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर वो जारी कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको? मैनिफेस्टो। जरा आप हिसाब लगाइएगा, चाहे इंडिया वाले चाहे इंडिया वाले, इनसे कह दीजिएगा कि नया मैनिफेस्टो बाद में लाना, पहले पिछले का हिसाब कर दो। नया वादा बाद में करना, पहले पिछले का हिसाब कर दो कि 10 साल में आपने जितना वादा किया था उसकी पूर्ति कितना आपने किया है। सही है कि गलत? भाजपा ने जब 14 में आई है तो क्या कही है? ये दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये कांग्रेस की सरकार ने देश का धन विदेशों में रखा है, हमें लाओ हम वापस लाएंगे। किसने कहा? किसने कहा? भाजपा ने।
ये कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, हमें लाओ हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। इस कांग्रेस सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें लाओ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये भाजपा सरकार में सभी लोगों का विकास नहीं हो रहा, हमें लाओ हम सबका विकास करेंगे और सबका साथ करेंगे। कौन नहीं कर रहा था? कांग्रेस। और कौन करने का वादा किया? भाजपा। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाथ है तो दूसरे नागनाथ हैं। ये सत्ता में रह के कहो तुहार विकास ना करी है, ये बताएं कि कांग्रेस तुहार विकास ना की हित हमें लावा। और जब भाजपा को लाए हैं तो इसने क्या वादा किया था? नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, विदेश का काला धन लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। जरा इसी का हिसाब ले लीजिए इनसे कि 2 करोड़ नौकरी जो साल भर में देने का काम किया था, 10 साल में इन्होंने मात्र 6 लाख कुछ नौकरी पूरे देश के पहुंचा पाए हैं। और वादा कितना था? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ नौकरी तो प्रतिवर्ष नहीं दिए, अलग से आज की नौकरियों को क्या कर दिए? संविदा पे, एनजीओ पे नौकरी करा थी और 11 महीना बाद नौजवान हमारा घर वापस आ जाता है। अग्निवीर चला रहे हैं, 3 साल 4 साल नौकरी करके वो नौजवान कहां जाएगा जरा बताओ। अभी इनके यहाँ पर्चा ARO की परीक्षा हुई, पर्चा लीक, पुलिस की भर्ती हुई, पर्चा लीक। ये जो पिछला वादा किए थे, हे मेरे भैया, भाजपा के रैली लागे हमरे बीच में ला के गाड़ी खड़ी कर गई है। हे माई बहनी भैया बाबू, हमरे रैलिया में चला 200 रुपया दे, पूरी सब्जी खाए के व्यवस्था भी करब। ओटवा तू हथिया के दिहा, कोनो बात नहीं ना, हम जानत है तू हाथी वाले है या ना, लेकिन रैलिया में चला और रैली में चला गए। सारे लोग बटुर के गए, भैया ओटवा तो दिए कि ना आई है, ओटवा तो हथिये के दिए कि मिले। चला रैली में चली। और जब हुआ गए तो शुरू हुआ भाषण। भाइयों बहनों मित्रों, ये देश का धन कांग्रेस ने विदेश में जमा करके रखा है, हमें ले आओ, हम विदेश का काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-20 लाख भेजेंगे। हे मोर भैया, सब ही जुड़े लागे, ये तो भगवान आ गया, ये विदेश से काला धन लाएगा और हमारे खाते में भेजेगा। बड़का भैया, मझिलका भैया, संझिलका भैया, छोटका भैया, पितौजी जिंदा हैं, 4-5 खाता तो हमारे घरे खुल जाए। अब अगर 20 लाख मिले तो 20-5 100, 1 करोड़ तो हमारे घरे आ जाए। सही है कि गलत? अब करीब आज जब सरकार बन गए तो खाता खुलावे शुरू की। हमने देखा मेरे भाई, भरी बरसात, भरी गर्मी, भरी ठंडी में लगी लंबी लंबी लाइन। कहां? बैंक में। अरे जल्दी खुलाए ला नहीं, 20 लाख औबे भाई हम पिछड़ जावे। अरे मेरे भाइयों, बैंक पर लंबी लंबी लाइन खूब लगाई, पुलिस के डंडा अलग से पाइन, खाता मार के कौ पैसा न पाई। सही कह रहा हूं कि गलत? तो ये कई बदला कब लेगा? फिर एक दान जीता है कि कहा इनका? अरे इनके जमानत तो नहीं बचनी चाहिए। इनसे बोल दीजिए कि अब वादा बाद में किया, पहले पिछले वादा के हमारा हिसाब किताब करो। के भाजपा वाले, सपा वाले, बीएसपी तो कुल नाटक करत नहीं। और भैया क्या कहिए, हे पाल साहब, तू चाहे जितना समझावा, तहार वोट तो हम राशन दे के ले लेवे। का भैया यही तय बाबा साहब दे रहे अधिकार? जरा आप बताइए कि 1 यूनिट पे कै किलो राशन मिलता है? कै किलो? और ये राशन पहले अगर राशन दुकान पर लेत रहा तो शायद 2 रुपया किलो चावल रहा, 2.5 रुपया किलो गेहूं, ऐसे तो रहा। चलो 3 रुपया मान ला, तो 1 यूनिट पे 5 किलो और एक के दाम 3 किलो, तो 5 किलो दाम कितना होगा? 5 क्या ही 15 रुपया। 15 रुपया फ्री दे के ऐसा लुटाई कि भाई तोहरे साथे तू समझ ही न पाया। सरसों के तेल 1 बोतल पहले कितने में रहा? 50-60 रुपया, अब कई रुपया में होगा है? 150-200, यानी 15 रुपया फ्री दे के
यक्का चिड़ियन तुमसे 100-150 लाई लेन कि नहीं। पेट्रोल के दाम कितना होगा, डीजल के दाम कितना होगा, दाल के दाम कितना होगा, कपड़ा के दाम कितना होगा, और तनी दवाई के दाम देख ला, और बच्चन के पढ़ाई के दाम देख ला कि आपके ITI की फीस कितनी हो गई, मेडिकल की फीस कितनी हो गई, टेक्निकल शिक्षा की फीस कितनी हो गई। ए भैया, तुम्हें 5 किलो राशन दे के तोहरे बच्चन का पंगुल बनावत हैं, अशिक्षित बनावे चाहत हैं, बेरोजगार बनावे चाहत हैं। ये लिए दोबारा भूल में भी कमल के फूल नहीं आवे का चाहिए। समझ में आवत बा कि नहीं। और का कहीं ये कुर्मी किसान के लड़का हैं। हमारे किसान तो हर समाज में होती ना, हर जाति के मन किसानी करत है। ये किसान लोग हमारे सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे, एक मोबाइल में मैसेज आवत है। कौन मैसेज आया खुश हो भैया, जरा बताओ। 2000 क्यों कराते हो इस तरह, क्या यार, ये कितना तुम्हें दिया थी, 2000। ए मेरे किसान भाइयों, जरा सोच लीजिए, इस बात पे गौर करिए। 2000 रुपया तो दिया थी, लेकिन तुम्हारे खाद के बोरी पहले कई किलो रही, जरा जोर से बोलो, 50। अब कई किलो खोई गए, 45 भय, फिर 40 हो गए, कि नहीं। 45 भय, तब वो खुश रहे 2000 पाए के, तो कहीं 5 किलो और चढ़ावा। अब 40 कह दी, तब वो खुश रहा। जब तुहार 10 किलो खाद मेरे किसान भैया तोरी बोरी से गायब हो गए, रेट कम हुआ का, रेट तो बढ़ गया, और 10 किलो खाद गायब हो गए। जरा ये 10 किलो खाद के दाम मेरे भाइयों, पूरे देश में जितनी खाद डाली जात है, सम्मान निधि सबके खातम नहीं आवत ना, लेकिन खाद सबके खेत में पड़त है कि नहीं। और 10-10 किलो तुहार खाद गायब हो गए। जितना पैसा तुम्हें सम्मान निधि नहीं मिला, वो कई गुना पैसा भाजपा के अडानी अंबानी जी के खाते में पहुंच जाता है। और बतावत है सबके साथ सबका विकास है, धोखा कि नहीं। और दूसर गैस सिलेंडर, हमें पूरा बता दिया, गैस सिलेंडर अब आपको जिला में हो सकता है कि गैस का पाइप लागत हुए शुरू होगा कि ना, देखिए भाई अब ही ना शुरू है। लखनऊ जात होगा तो देखा तो होगा गैस का पाइप पड़तिया है। ये पहले कहां भवा, गुजरात, चंडीगढ़, बॉम्बे, महाराष्ट्र में गैस की पाइप, जिसे पानी की पाइप पड़ती है, ऐसे गैस की पाइप पड़ के कहां लग जाती है, किचन तक, चूल्हे में लग जाती है। गैस सिलेंडर खाली होगा। जब खाली होगा तो भाजपा वाले कहीं देखा क्या किया जाए, कहीं ले चला यूपी में 80 सीट लोकसभा बाय यहां लेके आए और दिहीन भाषण। ये मेरी माताओं बहनों के आंख में धुआं लगता है, लकड़ी से खाना बनाती हैं, इनको सिलेंडर फ्री देंगे। सिलेंडर फ्री तो ले ली, और तोहरे पैसा लेके तो ही का सब्सिडी दियत रहे, अब तो नहीं। ये सब्सिडी काहे दियत रहे, हे मेवालाल भैया की सब्सिडी आई गए, और इधर बगल राजकुमार भैया बैठा, इनके नहीं आई। अब राजकुमार पहुंच गए कहाँ, एजेंसी पे, कहीं नहीं बतावा मेवालाल जी के सब्सिडी आएगी, हमार काहे ना आई। कहीं तू मोदी के फ्री वाला तो नहीं ले है, कहीं हाँ जो फ्री मिला वही ले है। कहीं जब तक तुहार सूद ब्याज सहित भाजपा वाले असूल ना नहीं है, तब तक तुहार सब्सिडी ना आए, तो फ्री कहां भाव भैया। और जब धीरे धीरे सब्सिडी ले के पूरा कैलिन, तो हमें लगा तो सबका सब्सिडी आओ बंद हो गए। पहले कितनी सब्सिडी आवत रही, 200-250। अब कितनी आवत हुआ, केहू 18 रुपया, तो केहू 36 रुपया, तो केहू 22 रुपया, और केहू 34 ना। यह धोखा है कि नहीं। हे मेरे भाइयों, जब इनसे पूछा जाता है, हमारे पत्रकार भाई लोग पूछते हैं, एक दिन पत्रकार भाई भाजपा के बड़े नेता से पूछ रहे थे कि भाई आपने कहा था कि विदेश का काला धन लाएंगे, सबके खाते में 20 लाख भेजेंगे, कहीं न रे तो जुमला रहा। कहीं न अगर जुमला रहा
तो ये अपने मैनिफेस्टो की सूची में काहे जारी कर दिए भाई? इस तरह जनता को काहे बेवकूफ बनाते हो? तो फिर इनका आज मैनिफेस्टो बड़ा लंबा जारी हुआ है। तो इसलिए आपको वो देखना है। मान्या बहन जी ने एक जगह निकाली थी सफाई कर्मी की। सफाई कर्मी के जगह का मतलब जानते हो? इसके पहले पद ही ना ही रहा। बहन जी ने सोचा कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, हर समाज में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं जानी चाहिए क्या? जरा बोलो। अगर जानी चाहिए तो इस बात को और किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? और इसको अगर सोचा किसी ने तो मान्या बहन जी ने सोचा, क्योंकि बहन जी भी एक गरीब परिवार से निकल करके आई है। मान्या बहन जी ने लाखों नौकरी सफाई कर्मी के दिया, लाखों नौकरी पुलिस की दिया, लाखों नौकरी बैकलॉग की दिया, लाखों नौकरी बैकलॉग की दिया। जरा गौर करिएगा, भाजपा वाले से पूछ लीजिएगा, क्या बहन जी ने कभी मैनिफेस्टो जारी किया था? नहीं। क्या बहन जी ने कभी कहा था बैकलॉग भर्ती करेंगे? नहीं। बहन जी ने कभी कहा था सफाई कर्मी भर्ती करेंगे? नहीं। बहन जी ने कहा था कि गांव में पड़ी खाली जमीन भूमिहीनों को पट्टा करेंगे? नहीं। बहन जी ने कहा था नौकरी देंगे? नहीं। लेकिन बहन जी ने सब कुछ किया। अरे उनसे पूछ लेना कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। अगर ये घर में यक्को मिल गए तो हमारे घर में बढ़िया राशन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया दवाई अपने आप से आ जाए। सही है कि गलत? तो जरा इस पे गौर करो। और आपके बीच में आए हैं, ये सुल्तानपुर की धरती एक ऐसी धरती है जहां हमें लगता कि समाजवादी कभी सांसद बनाने में खाता ही नहीं खोल पाई है। सही है कि गलत? झूठ तो ना बोलो, सही। लेकिन यही सुल्तानपुर की जनता हाथी पे बटन दबा करके जयभद्र सिंह को सांसद बनाया है। बनाया कि नहीं? यही सुल्तानपुर की जनता हाथी की बटन दबा करके मोहम्मद ताहिर खान जी को सांसद बनाया कि नहीं? बनाया ना। और यही विनोद सिंह का विधायक मंत्री बनाई। और यही फिर मैं कह रहा हूं, अगर बीएसपी कभों यहाँ लोकसभा अगर हारी भी है तो सेकंड पर रही है। गलत तो ना कहा था? तो जे कभों जितबे ना कि वो भाजपा का कैसे हराए? अगर भाजपा डबल इंजन सरकार से जनता उबी है तो ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, सर्व समाज के न्याय पसंद लोगों, ये एससी समाज का बड़ा वोट आपके साथ खड़ा है। आप इसमें मिला दो, भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचने वाली है। हो जाओ इकट्ठा और बता दो कि हमको पीलीभीत दिल्ली वाला सांसद नहीं चाहिए, हमको अंबेडकर नगर का आया हुआ प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमको अपनी लोकसभा सुल्तानपुर का रहने वाला नौजवान भाई, हमारे भाई पंकज जी चाहिए। गलत तो ना कहा था? चौरसिया बाबू विश्वकर्मा जी ये अपने घर के कैंडिडेट जितावा, अपने घर इस सुल्तानपुर के लाल का जितावा, बाहरी लोगन का जमानत जब्त करावा। कहते नहीं एक दबावा दुई भगावा है? का दबावे है? हाथी। एक हाथी के बटन दबावा और दुई बाहरी भगावा कि जा अपने अपने घरे। इस सुल्तानपुर चारागाह नहीं है कि जहां से आओ वही चल जा। यानी क्या करे है? जाति पर ना पाति पर बटन दबेगी। जरा जोर से पीछे वाले, जाति पे ना पाति पे बटन दबेगी। और जोर से दिल्ली तक आवाज जाए, पीलीभीत तक जाए, अंबेडकर नगर ले जाए कि सुल्तानपुर वाले भैया नारा लगा दी, भाग चलो वही कटावे टिकट मौका बाय, अब वही कटा के निकल लियो। जाति पे ना पाति पे बटन दबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा और, अपना अपना बूथ करो मजबूत, करो मजबूत। अपना अपना बूथ मजबूत करवा। अगर सारे बुथवा पे जीत जावा तो क्या हराए पाई? तो एक मतलब अपन अपन बूथ करो मजबूत, करो मजबूत। जरा जोर से यह नारा लगे चाहिए, अपना अपना बूथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ा देर से सभी सुनत रहा। हम तो समझे कि हम आज आप तक कुछ बताइबे न करी, लेकिन जब तू सुनत चला गया तो हम बतावत चला गए। लेकिन ये भाषण नहीं है बाबू, हम इस चुनाव में भाषण नहीं करत हई, सच्चाई बतावत हई। इन धोखेबाजी से समझ जाया, जुमलेबाजी से समझ जाया, नहीं क्यों कही है ये पीडीए जिताए, पीडीए संविधान बचाए। अरे भैया, ये बाबा साहब के संविधान के बल पर ही बहन जी ने जिला अमेठी बनाया था। इसका नाम रखा था छत्रपति साहू जी महाराज नगर। ये बगैर जिला बना था ना, उसका नाम किसके नाम रखा था? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़ों में जन्मे, आरक्षण के जनक थे। इसी समाजवादी पार्टी ने नाम बदल के हमारे महापुरुष का अपमान किया है। बहन जी ने किसके नाम रखा जिला? भीमनगर, मानवर कांशीराम नगर, अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, छत्रपति साहू जी नगर, यानी सभी महापुरुषों के नाम। कांशीराम नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये सब नाम के बदलिस भैया? सपा वाले जो कहा था पीडीए वाले है। अगर तू पिछड़े दलित एससी में जन्मे महापुरुष का नहीं हजम कर पाया तो इस समाज के कौन विकास करवा भैया? एससी एसटी के ठेकेदारी का आरक्षण छीन लीन, प्रमोशन के आरक्षण के बिल फड़वाइन, तमाम अधिकारियों को प्रमोशन था डिमोशन कर दीन, और बताओ थे हम संविधान बचाई। कहा बहन जी ने संविधान के तहत दिया था कि अलग से दिया था? अगर संविधान के तहत ही था तो आपने ऐसा क्यों किया? अब तमाम हमारे लोग कहते हैं बीएसपी चुनाव ना लड़त बा, रैलिये ना होत बा। हे मेरे भैया, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद भैया कहे जब से रैली शुरू भई बा वो धैर्य रखता आए हैं एकदम। इंडिया इंडिया दोनों हालत खराब है, पसीना छूटत बा। उन्होंने सवाल पूछता है कि वादा बांध करिएगा, पहले पिछला क्या का हिसाब जा, हिसाब नहीं दे पाता है। और इधर पश्चिम से आकाश भैया की रैली शुरू होते हुए पूर्वांचल आ रही है, और उधर आजे से पश्चिम से जैसे आकाश भैया पूर्वांचल आवत है तैसे आज से मान्या बहन जी की रैली वहां से शुरू हो रही है। सब परेशान है कि अरे भैया ये तो बसपा बढ़िया करामत हो गई, अब तो लगत क्यों जमानत ना बची। तो वही कड़ी में आकाश भैया आपके यहां भी आ रहे हैं। बहन जी का कार्यक्रम तो आपके जिले में लगेगा, कब लगेगा बाद में बताएंगे, लेकिन आकाश भैया कार्यक्रम शिव बाबा पे अंबेडकर नगर यही बगल से कट के पहुंचेगा बात सबका, ठीक है ना? 26 तारीख को और समय 2 बजे 26 अप्रैल को। आज यही से सब लोग मन बना लो, क्योंकि पूरे प्रदेश में देश में चाहे जिस समाज का नौजवान हो आज वो उत्साहित है कि हम आकाश भैया के साथ हैं। तो नौजवानों को जरा संदेश भेजते ना। और उदयराज भैया आपके बहन जी की तरफ से आज प्रभारी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, इनको जिता करके भेजोगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बहन जी, जो उन सब समाज के भला करी हैं। अब कहूं दूसर केहू जीत के गा तो वो का बनाए जो उन सब समाज का सत्यानाश करिए। आज एक ठुआ भाई कहिए 4 बिरादरी, किसान, गरीब, महिला, नौजवान। अरे भाइयों, किसान बिरादरी अगर आपकी होती, ये किसान इस देश का अन्नदाता है। ये खाली अपनी बात कहने दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई, बड़े बड़े पत्थर टिका दिए गए। हमारे ये अन्नदाता किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। यही सरकार किसानों की हितैषी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों का पर्चा लीक हो रहा है। ये कैसी सरकार है मेरे साहब? एक चीज जान ला, अगर सब समाज का विकास, कानून का राज, किसानों का भला, गरीबों का भला, नौजवानों का भला, मुस्लिम समाज का भला, सर समाज का भला अगर कोई कर सकता है तो एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता बहन कुमारी मायावती जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी लोगों ने इतना समय बीतने के बाद भी मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुना है।
और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और जिस दिन गांव-गांव तक पहुंचा लेंगे उसी दिन आपके पंकज भैया चुनाव जीत गए, क्योंकि जो 75-76 सालों में इन सरकारों